है मंगल का गोचर। 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिनों के लिए मंगल आपकी मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए क्या लेकर आएगा, तो वो मैंने आपके समक्ष पेश किया। और ये पूरी रिपोर्ट है 40 दिनों की। मंगल का गोचर 40 दिनों का, 960 आवर्स का, 960 घंटों का मंगल का गोचर है। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन भी लें और मेरी वेबसाइट पर जाके आप हमारी एंड्रॉयड ऐप की भी सब्सक्रिप्शन लें। बड़े फ़ायदे हैं। हर रिपोर्ट आपको मिलेगी, वो वीकली भी होगी, वो मंथली भी होगी, वो ईयरली भी होगी। कंप्लीट रिपोर्ट वो आपके मून साइन के भी मुताबिक भी होगी, वो आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी होगी। अगर आप हमारी ऐप को रजिस्टर करते हैं, मैं एंड्रॉयड ऐप पे जाकर रजिस्टर करते हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन 1-to-1 दे दूंगा प्राइवेटली, आप वो भी लें। बड़े फ़ायदे हैं। आप बेल दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी जो फ्यूचर की वीडियोस आने वाली हैं। और आप हमारे यूट्यूब सब्सक्रिप्शन हासिल करें, मेरी ऐप की सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना होगा, रजिस्टर करना होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज मैं मंगल के बारे में बात करूंगा। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। 11 मई से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिन का सफर है मंगल का, सबके लिए। आपका कोई भी साइन हो, आपकी कोई भी चंद्र राशि हो, कोई भी लगन हो, आपके लिए 40 दिन का ये गोचर 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक ये क्या आपके लिए लेकर आएगा। मंगल एक पापी ग्रहों में गिना जाता है इसको, और आमतौर पे ये धारणा बनी हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला ग्रह है। ये धारणा एक बड़ी पक्की धारणा बनी हुई है, कई कारण है उसके। और मंगल एक पापी ग्रह तो है, लेकिन ये एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा है और मंगल की ऊर्जा काफी, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मंगल के गोचर से घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि जो एनर्जी मंगल के पास है, या जो एनर्जी मंगल से हमें मिलती है, वो एनर्जी हमारी जिंदगी का एक वाइटल पार्ट प्ले करती है। मंगल की उस एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है और वो एनर्जी हमें जिंदगी के लिए चाहिए, और वो एनर्जी बहुत जरूरी है। मंगल की एनर्जी के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। आप मेल है, फीमेल है, आप उसके बिना आपकी जिंदगी हो ही नहीं, पूरी नहीं हो सकती। मंगल की ताकत होती है जो हमें मिलती है हर तरह के प्रेशर को झेलने की। जब जिंदगी में प्रेशर के नीचे हम आ जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से आया हुआ प्रेशर होता है, कोई भी तरह का प्रेशर होता है जिसको हम झेलते भी हैं, वो मंगल की ताकत होती है। मंगल की ताकत हमें बनाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी नो अदर वे। ये जो मैं हूं, ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जो स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो है, जो मैं हूं, वो मैं हूं, इसके अलावा मैं और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपका अहम भी हो सकता है, आपकी सच्चाई भी हो सकती है, दूसरे लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। मंगल हमें तैयार करता है किसी भी लड़ाई के लिए, जिंदगी की लड़ाई के लिए। मंगल हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है, चाहे काम पे हो, चाहे घर पे हो। मंगल की पोजीशन, मंगल हमें देता है वो ताकत। अगर मंगल ना हो हमारे साथ, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। मंगल की ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं होंगे। हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। हम गया राम तो गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। बस बैंगन की तरह होंगे, जिस तरफ चाहे मुड़ गए।
किसी ने घुमा लिया उस तरफ चले गए। मंगल की ताकत के बिना हम वैसे होंगे, विल बी देयर, हम दुनिया में तो होंगे लेकिन हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। मंगल हमें ईगो का वो पार्ट देता है जो हमारी ड्राइव होती है, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, जो हमारा डिसिप्लिन होता है। जब मंगल की ताकत कमजोर होती है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती। वी आर देयर, वी आर नोबडी। हमारी पर्सनैलिटी का कोई पार्ट ही नहीं होता, नजर ही नहीं आता। मंगल अगर आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आप बहुत नर्वस होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, और बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एश्योर करवाना पड़ता है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, कहना पड़ता है उनको। और उनको बहुत एश्योरेंस चाहिए होती है दूसरे लोगों से, घर वालों से, काम वालों से, हमेशा उनको एश्योर करवाना पड़ता है। और जब मंगल आपका स्ट्रांग होता है तो आपको कोई एश्योरेंस की जरूरत, आपको पता है आपको क्या हो, और उल्टा आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। मंगल की जो ताकत होती है वो आपके काम से भी जुड़ी होती है, वो आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है। और मंगल की ताकत की वजह से आप एनर्जेटिक होते हैं, आप विग्रस होते हैं। और मंगल की ताकत इश्योर करती है कि हम किसी डिस्प्यूट में, किसी आर्गुमेंट में अपने राइट के लिए खड़े हो जाएं, वो ताकत होती है। अगर मंगल की ताकत नहीं होगी तो आप भगौड़े होंगे, भाग जाएंगे। छोटी सी ऊंच नीच हुई, यू विल डिसअपीयर, रन। लोग आपको लताड़ के, पनिश करके भाग जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप डिफेंसलेस होंगे। और मंगल की ताकत होती है जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और मंगल की ताकत जो जिंदगी बनाने के लिए, उसका बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो मंगल देता है। आप कॉन्फिडेंस के बिना कहीं भी कुछ, किसी भी काम के नहीं, ना घर ना बाहर। अगर आपका कॉन्फिडेंस जीरो है, ना आप घर में कुछ है ना बाहर भी कुछ है। मंगल की ताकत, मंगल का गोचर, मंगल की ताकत हमें हमेशा चाहिए। और मंगल की ताकत, मंगल अगर अच्छा हो, ये हनुमान जी की तरह है, हमेशा रक्षा करेगा। मंगल अगर बिगड़ा होता है, ये भैरव की तरह है, उपद्रव करेगा। मंगल जब भी आपके गोचर में आएगा, जिस घर में आएगा उसको एनर्जाइज करेगा, जिस ग्रह पे आएगा उस ग्रह को भी अपना रंग चढ़ा देगा। मंगल और शुक्र मिलेंगे तो आप बहुत फिजिकल एनर्जी चाहेंगे और फिजिकल इंटीमेसी चाहेंगे। मंगल और बुध मिल जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पर्टिकुलर मंगल और बुध का जो मिलना है, ये आपको एक बिल्कुल एक बहुत मेंटली बहुत एक्टिव कर देगा। और मंगल का गोचर आपकी ईगो को ड्राइव करता है, आपकी एनर्जी को ड्राइव करता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को ड्राइव करता है। और कई बार मंगल आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है, दूसरों के साथ अपने राइट के लिए, या डोमिनेटिंग करने के लिए, या दूसरों को रेजिस्ट करने के लिए। और कई बार यू नीड ए गुड फाइट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन वो फाइट सर्व करने वाली हो। आप अपने राइट के लिए जब लड़ते हैं, मंगल की ताकत होती है। फाइटिंग इज द ओनली वे। मंगल को पता लगता है कि उसके पास ताकत है। आपको अपनी फाइटिंग की स्पिरिट का जो पता है कि यू आर ए फाइटर और वॉरियर, और वो आपके मंगल की ताकत है। विदाउट मार्स की सपोर्ट के बिना आप लड़ नहीं सकते, किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। मंगल का गोचर जिस भी घर में जाएगा उसको एनर्जाइज करता जाएगा, जिस भी ग्रह के साथ जाएगा उस ग्रह को भी एनर्जाइज करता जाएगा। ये पक्की बात है।
और मंगल की ताकत बहुत यूनिक है। ये हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जिंदगी में कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है, ब्रेवरी की क्या वैल्यू है, तो वो मंगल की ताकत है। लेकिन एक ही खतरा ये होता है कि मंगल की ताकत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप किसी की सुनते नहीं, अपनी मारते जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, आपको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात होती है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, एक्सीडेंट करवा देता है, नुकसान करवा देता है, बहुत बड़े क्रैश करवा देता है, आग से आगजनी करवा देता है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, आग से नुकसान हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, खून को लेके प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और मंगल जब बिगड़ा होता है तो फ्रस्ट्रेटेड ईगो एनर्जी बहुत हो देता है, आप बहुत ग्रम्पी हो जाते हैं और बहुत टेम्परामेंटल हो जाते हैं। आप किसी को कुछ समझते नहीं, लेकिन आपके साथ किसी की बोलचाल भी नहीं होगी, आप किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे। आप जब भी बात करने को बात नहीं करेंगे, खाने को दौड़ेंगे। किसी ने सिंपल सवाल भी कर लिया, आप झगड़ा शुरू कर लेंगे। दिन हो, शाम हो, सुबह आप मूडी बहुत हो जाएंगे, हर बात पे अग्रेसिव हो जाएंगे, हर टाइम मूडी हो जाएंगे, बिना वजह लड़ाई शुरू करके बैठ जाएंगे। काम को रीजन भी नहीं है, किसी ये नहीं कि कोई कारण है आपके पास लड़ाई का, केवल आपको खुद भी पता नहीं होता कि कारण है ही कोई नहीं, आप झगड़ा करते जा रहे हैं। हर बात पे झगड़ा कर लेंगे, काम पे, घर पे, हर जगह पे। लोगों को आपसे डर लगेगा। हाँ, मंगल जब बिगड़ा होता है कि ये पर्सनैलिटी होती है। बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, जैसे वीरभद्र होता है, हर बात में वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्रिएट किया गया था, जंग के लिए बनाया गया था। हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी बिगड़ा हुआ मंगल है, वो अच्छा मंगल है। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, सिचुएशन को काम डाउन कर देंगे। यप, बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, उसको उपद्रव चाहिए, 24 घंटे लड़ाई चाहिए, 24 घंटे आर्गुमेंट चाहिए, कारण हो या ना हो, उनको खुद भी कारण नहीं पता होता। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। मई 2026 में मंगल का गोचर, मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल आपके अष्टम भाव में, मार्स की पोजीशन अष्टम भाव में, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। 11 मई 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक मंगल आपके अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव में होगा ये अष्टम भाव का स्वामी भी है, ये तीसरे भाव का भी स्वामी है, ये अष्टम भाव में चल रहा है। चौथा एस्पेक्ट आपके 11वें भाव पे होगा, 7वां एस्पेक्ट आपके दूसरे भाव पे होगा, 8वां एस्पेक्ट आपके तीसरे भाव पे होगा। बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन, उसके बलबूते पे आप हर कामयाबी को हासिल करेंगे। अचानक पैसा मिलेगा आपको, धन संपदा मिलेगी। घर में कुछ बातों को लेके आपके बिहेवियर की वजह से लड़ाई हो सकती है, अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करें तो। सीक्रेट वरीज बहुत सारी होंगी। अचानक आपको पैसा मिल सकता है, आप हार्ड वर्क करेंगे, पैसा रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को वायलेंट एक्सपीरियंस से दूर रखें, वायलेंट बिहेवियर से दूर रखें, एक्सट्रीम इमोशनल ना हो, पास की बातों को उखाड़ के घर में झगड़ा ना करें। पुराने जो पास में हो गया, उन बातों को रिपीट करके घर में झगड़ा ना करें। अचानक पैसा मिल सकता है आपको, एफर्ट के रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीमारी से बच के रहें, ब्लड डिसऑर्डर से बचें। आपको कोई अचानक कोई एक्सीडेंट से नुकसान हो सकता है, चोट वोट लग सकती है। मंगल आपके अष्टम भाव में, ये टाइम पीरियड फिजिकली थोड़ा आपके लिए मुश्किलें लेके आएगा, और थोड़ा संभल के चलें आप, और हेल्थ का ध्यान रखें, बीमारी से बच के रहें, ब्लड डिसऑर्डर से बचें, संभल के चलें। ये टाइम पीरियड अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। ऐसे टास्क में ना लेके अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जो आपके लिए रिस्की हो, और पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें, संभल के चलें।
चीज़ों को हैंडल करना होगा। इस टाइम के अंदर अगर आप कोई लोन वोन ले रहे हैं तो लोन शार्क से लोन ना लें, लोन शार्क से लोन वोन ना लें। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और फॉरेन के ट्रिप भी आपके होंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, तमीज़ से पेश आएँ। मंगल आपके अष्टम भाव में, मंगल की जो अष्टम भाव में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि मंगल का गोचर अष्टम भाव में आपको लड़ाई झगड़ों से बचा के रखना है। और मंगल जब अष्टम भाव में आता है, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है बहुत बड़ी। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी के साथ एनकाउंटर होने पे होती है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर आ जाता है। वो तब होता है जब आपकी किसी के साथ झगड़ा हो जाए या किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ जाए, तो बहुत किसी का रंग आपके ऊपर चढ़ जाता है। 8th हाउस होता है वैल्यूज का, यू शेयर विद अदर्स। और कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान पता मिलती हैं वैल्यूज, और कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या पोजेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट में आप घुस जाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कई बार आपको अपनी पोजीशन को री एग्जामिन करना पड़ता है, अपनी सोच को री एग्जामिन करना पड़ता है। मैरिज रिलेशनशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में भी दो लोग स्ट्रांगली डिसएग्री कई बार कर जाते हैं, कई बार कोई ज्वाइंट रिसोर्सेज पर स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाते हैं। और कई बार आप किस तरह पैसा खर्च करना है, किस तरह टाइम स्पेंड करना है, और जो भी ज्वाइंट रिसोर्सेज होते हैं, पर्टिकुलरली मनी होती है, कई बार उस पर हम कई बार फुलिशली इसको कई बार कर देते हैं, कई बार वो लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट को लीड करती है। कई बार वो ज्वाइंट रिसोर्सेज की वजह से, चाहे वो लोन हो या प्रॉपर्टी हो, चाहे ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो, उस पर कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो सब चीज़ें एनर्जी को आपकी कई चीज़ों में आप उस कई रिलेशनशिप के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्रेशन आपका इन्वॉल्व हो जाता है, और उस पर आपको एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो उस टाइम के अंदर आपको एक अपनी उस पूरे एक्सपीरियंस को टोटल कर देना और उसको अपनी आपको उससे सीख लेना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम के अंदर जब मंगल अष्टम भाव में जाएगा, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। या आप अपने आप को बदल देंगे या दूसरे को बदल देंगे। इस पर कई बार एक पुराना ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, नया ऑर्डर शुरू हो जाता है। यानी एक आप बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में पाते हैं। पुराना ऑर्डर चला जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। कई बार दूसरे से सीख लेते हैं, कई बार दूसरा इंसान आपसे सीख लेता है कि ये चीज़ें नहीं करनी अब दोबारा। तो ऐसा होता है, लेकिन अपनी टेम्पर को कंट्रोल में रखना होता है।